Subscribe and press the bell icon for latest update. घर घर में शक्तिमान के नाम से फेमस रहने वाले मुकेश खन्ना का हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने CFSI के लिए रिजाइन दे दिया है। जी हाँ, बता दें आप सभी को, शक्तिमान इतना पॉपुलर धारावाहिक रहा है कि लोगों ने इसको काफी पसंद किया है। साथ ही हर घर में शक्तिमान छाए रहते थे। तो वहीं कैसे देखने लग गए हैं अब शक्तिमान, या आप सभी वीडियो के जरिए देख पा रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या बातें की हैं अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आप सभी का स्वागत है। मैं जो बात पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये कि मैंने अपने चेयरमैनशिप से CFSI से क्यों इस्तीफ़ा दिया। मैं समझता हूँ इसके पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूँ, CFSI की भी हिस्ट्री और मेरे ये विचार आज इस तरफ क्यों पहुँचे हैं। आज से आई थिंक मैं समझता हूँ 10 साल से या ज़्यादा होगा, मुझे याद नहीं रहता। मुझे बुलाया गया था एक बार जब आई थिंक साई परांच पे शी वॉज द चेयरमैन, and I was called as there is a committee called जनरल बॉडी कमेटी, जिसमें चारों तरफ से जो अलग अलग लोगों को इंक्लूड किया जाता है कि आप अपने ओपिनियंस दीजिए। तो मुझे भी कहा था, मुकेश जी आप भी आइए। मुझे याद है मैं गया था फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स में, नीचे एक मीटिंग चल रही थी, मैं लेट पहुंचा और ऑलरेडी मीटिंग ऑन थी, पूरी टेबल पर बैठे थे। मोस्ट ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन्स जो बुलाए गए थे मेंबर्स से, और बातों बातों पे मैंने सुना 15-20 मिनट तक बातें करते रहे लोग, बताते रहे कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों की फिल्मों को लेकर, क्या प्रॉब्लम है हमें क्यों। और बाद में मुझे कहा, मुकेश जी आप भी बोलिए। मैंने कहा देखिए, पिछले 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, हर सेकंड बंदा ये कहता है कि ओ जी थिएटर नहीं मिलता जी, थिएटर नहीं मिलता, फिल्म किस तरह बनाइए बच्चों की, थिएटर वाले को कहिए, सरकार को कहिए हमें थिएटर दिलाना है। तो मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग थिएटर क्यों मांगते हो। आप लोग फिल्म इतनी अच्छी बनाओ कि थिएटर वाले आपको कहें आई हमको अपनी फिल्म दीजिए। तो कुछ लोग स्माइल करने लगे, बोला मुकेश जी आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने शक्तिमान बनाई है। मैंने कहा यस, मैंने शक्तिमान बनाई है, तो आप लोग शक्तिमान क्यों नहीं बना सकते। मैंने कहा देखिए, एक मुझे घटना याद आती है, आज से कुछ अनदर 20 ईयर्स में भी बिफोर दैट, एक फिल्म आई थी नटवर लाल। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखी होगी। फिल्म हैड नथिंग टू डू विद चिल्ड्रन फिल्म, बट उसमें अमिताभ बच्चन, रेखा थी आई थिंक, एंड उसमें एक सॉन्ग था बच्चों के लिए, आओ बच्चों मैं तुम्हें शेर की कहानी सुनाता हूँ। एंड आई हैड लिटरली सीन इन गंगा थिएटर, इफ यू नो देयर इज अ थिएटर कॉल्ड गंगा इन ताड़देव, आई हैड सीन 8, 9, 9, 10 किड्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ मदर फादर और बड़े भाई और बड़ी बहन को गंगा थिएटर में घुसते हुए देखा मैंने कहा जब एक गाना बच्चों को खींच सकता है, तो फिर अगर आप पूरी अच्छी फिल्म इस तरह से बनाए, एंटरटेनिंग बनाए, तो कितना कुछ बच्चों को आप ला सकते हैं। और बच्चों को लाना इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। आज हमें बच्चों को फिल्में दिखानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे हिसाब से हर बच्चा अपने बचपन में चिल्ड्रन फिल्म देखना चाहता है। उसका सपना होता है कि उसके लिए बनी हुई फिल्म, उसके लिए ही स्पेशली स्क्रीन की हुई फिल्म देखी। मैंने अपने ज़माने में देखी थी, स्काउट कैंप देखी थी, जलदीप देखी थी। द हिस्ट्री ऑफ CFSI इज़ वेरी ओल्ड, एंड इन 1955 में इसको लॉन्च किया गया था, और अब तक हमारे साथ 260 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। बिग बिग डायरेक्टर, सत्यन बोस, केदार शर्मा, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने फिल्म बनाई थी। वो सारी फिल्में अच्छी बनी थी थिएटर में। एक दो स्काउट कैंप और मैंने जलदीप को थिएटर में देखी, उस समय उन्होंने एक फेस्टिवल अरेंज किया था। बट व्हेन आई बिकेम द चेयरमैन, आई रियलाइज दैट वी हैव 260 फिल्म्स। मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने मुझे एक सवाल पूछा, मुकेश जी ये सारी फिल्में कहाँ मिलती हैं, हमें अपने बच्चों को दिखानी होती है, मैं ढूंढता हूँ मुझे कहीं बच्चे को ये फिल्में मिलती नहीं है। मुझे तब मेरा एंटेना खड़ा हुआ, मैंने कहा 260 फिल्म किस प्रोड्यूसर ने आज तक बनाई है। हमारे से बड़ा कौन प्रोड्यूसर है इस इंडिया में जिसने 260 फिल्में बनाई, वो भी बच्चों के लिए बनाई। ये फिल्में थिएटर तक क्यों नहीं पहुंची, बच्चों तक खास तक क्यों नहीं पहुंची। और मैंने फिर बाद में विश्लेषण करना शुरू किया। मुझे पता लगा कि भी ये जो काफ़ी बातें हैं इसमें, मतलब इसमें जितने भी आज तक की फिल्में बनी हैं वो शोकेस में रख दी गई हैं, फेस्टिवलों के राउंड मारती हैं, वो स्कूलों में दिखाई जाती है, जाके म्यूनसिपल स्कूल को पकड़ा जाता है और वहाँ पर बोनांजा कहते हैं हम उसको, वहाँ पर जाके वो लोग सिटी में दिखाते रहते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2 साल के बाद होता है। पिछले 20 साल से शायद
हैदराबाद में ही हो रहा है। मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, मैंने कहा अगर फेस्टिवल ही करना है तो देश भर में घुमाइए ना, क्योंकि एक जगह के सारे बच्चे वही आंध्र प्रदेश के बच्चे आते देखते हैं। एनीवे, आई बिकेम द चेयरपर्सन, आई चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेलेक्टिंग द फिल्म्स। I realized even one thing, that somewhere down the lane, if you remember, there was a time when art films were made. It was a phase of art films. आपको याद होगा उसकी रोटी, श्याम बेनेगल साहब बनाते थे, मृणाल सेन बनाते थे, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, रेगुलर फीचर्स होते थे, वो फिल्में बनती थी और वो फिल्में सारी फेस्टिवलों में जाती थी। थिएटर में बहुत कम फिल्में चली होंगी, आपको पता है। वो फिल्में थिएटरों की कान्स हो, बर्लिन फेस्टिवल हो, राउंड मारती थी। धीरे धीरे ये सारे के सारे एक्टर्स मेन स्ट्रीम की तरफ आ गए। उनको सडनली कहीं लगा कि ये लोग सभी आर्ट फिल्में, आपको मालूम होगा बाद में कम हो गया था दौर, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया, जिसके थ्रू हम कान्स जा सकते हैं, बर्लिन जा सकते हैं। और उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। मैंने फिल्में देखी, ये सारी फिल्में पड़ी हुई हैं, मैंने फिल्में को टच करने की कोशिश की। मुझे लगा कि ये फिल्म में बच्चा भाग जाएगा और फेस्टिवल की फिल्म अच्छी होती है। आई हैव ऑब्जेक्शन। मैंने आते ही रूल चेंज किया। मैंने कहा बच्चों के प्लेटफॉर्म को आर्ट फिल्मों के प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश मत कीजिए। गिव देम एंटरटेनिंग फिल्म, गिव देम फिल्म वेयर दे कैन सिट एंड देन यू गिव देम नॉलेज। जैसे शक्तिमान में मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातें बनाई। मैंने रूल्स चेंज किया। मैंने कहा देखिए, फेस्टिवल में कितने भी अवार्ड लेके फिल्म आती है, अवार्ड किसको मिलता है? डायरेक्टर को मिलता है। डायरेक्टर को अवार्ड मिलता है, किसके पैसे से मिलता है? CFSI के पैसे से मिलता है। CFSI को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अवार्ड विनिंग फिल्म, आप ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म भी रिलीज करो शायद नहीं चलेगी, क्योंकि कमर्शियली नहीं बनी होती। उसकी मेकिंग ये होती है। और आजकल की थोड़ी सी कमर्शियल की मेकिंग, ठक ठक ठक, बच्चे की एंटरटेनमेंट, बच्चा भाग जाएगा। तो फिर बच्चों तक भी नहीं पहुंची, जिसके लिए आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, वी हैव द ओनली वन प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन द होल इंडिया टू मेक चिल्ड्रन फिल्म्स। मैंने कहा अभी से मुझे फेस्टिवल नहीं चाहिए, मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड्स चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट कमेटी में फेरपत्र किया। मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को मैंने यूज़ किया जिनमें से मैंने कहा देखो तुम लोग कमर्शियल सेंस देखो, इस फिल्म को पोटेंशियल है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा कि नहीं फिल्म को इसको। एंड देन वी स्टार्टेड, एंड मैंने पिछले 3 साल में 8 फिल्में बनाई। 4 फिल्में ऑलरेडी कमिटेड थी पिछले टर्म से, जिस वक्त नहीं बनी थी वो स्क्रिप्टें और थी। मैंने फिल्म बनाई टेनिस बडीज, जो फर्स्ट टेनिस फिल्म ऑफ इंडिया। मैंने चिड़िया खाना बनाई ऑन फुटबॉल। मैंने पंकज पराशर ने फिल्म बनाई बनारसी जासूस, और सतीश कौशिक ने फिल्म बनाई स्कूल चलेगा। 4 फिल्मों का पोटेंशियल ऑफ रिलीज। अब फिल्म बन गई, पैसे कम थे। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि 10 करोड़ रुपए 1 साल में आप क्या बनाओगे? चलो 1-1 करोड़ की 10 फिल्म बना लोगे, चलो, लेकिन 1-1 करोड़ की फिल्म कभी भी थिएटर में नहीं जाएगी, आपको मालूम है। हाँ, अगर आपको बना के पीछे रखना है तो दूसरी बात है। तो मैंने बड़ा बजट बढ़ाया, स्टोरी चूज़ की। हमारे पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं है। मैंने डिमांड किया, पिछले 3 सालों से मैं डिमांड कर रहा हूँ। मेरे पास पहले जेटली जी आए थे। जेटली जी वॉज दी आवर मिनिस्टर। उन्होंने मेरी बात समझी। मैंने कहा सर फंड बढ़ाइए, 10 का 20 कीजिए, 20 के 35 कीजिए। बच्चों के लिए पैसे नहीं तो किसके पास पैसे, किसके लिए पैसे आपके पास? ही अंडरस्टूड माई पॉइंट। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग ही वॉज शिफ्टेड। देन केम वेंकैया नायडू जी, वो भी मेरा पॉइंट समझ गए। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। एंड देन दिस प्रेजेंट मिनिस्टर इज कम। आई थॉट मैं इनको समझा पाऊंगा, लेकिन स्ट्रेंजली फॉर 4 months शी इज़ नॉट गिवन मी अ टाइम। मैं पहले से ही परेशान था। मुझे ये बात का बुरा लगा कि अगर चेयरमैन को भी अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े तो आइदर मुझ में कोई खराबी है या somebody is not liking me. I said in this situation I must resign. मैंने अपना रेजिग्नेशन भेजा, जो 23 तारीख को मैंने सबमिट किया था। अब जाकर 3 दिन पहले उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो मेरा ग्रज यही है कि आप लोग बच्चों के लिए फिल्में बनाते हो तो बच्चों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, क्या हम ये देखते हैं? माफ़ करना, हमारे यहाँ पर CEO जाता है, फेस्टिवल के राउंड मारता है, बर्लिन, कांस, चेयरपर्सन जाता है, डायरेक्टर जाता है, फेस्टिवल्स होते हैं, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी 2 महीने के 1 महीने के लिए आके हैदराबाद बैठ जाती है, बट ये सारी फिल्में बच्चों तक नहीं पहुंचती। ये मेरे को ऑब्जेक्शन था। तो मेरा ये संघर्ष चल रहा था एट अ प्लेस
मेरा अभी टर्म्स ख़त्म ही होने वाला था अप्रैल में, मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी कि यहाँ पर क्या, मैं किसी की कमज़ोरी, किसी की मिस्टेक नहीं निकाल रहा हूँ। ये एक तरह का सरकारी तरीका है काम करने का कि आप लोग फिल्म बनाते रहिए, चलिए ये फिल्म इतना 10 करोड़ मिलता है, आप उसमें से 4 फिल्म बनाइए, 3 फिल्म बनाइए, 5 फिल्म बनाइए। उस फिल्म का क्या होगा किसी को फिक्र नहीं, और उस फिल्म का क्या होगा यही सबसे बड़ी बात है कि बच्चों तक वो फिल्म पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट ऐड करके मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा माइक, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारा देश 20 साल या 25 साल, आई डोंट नो, सबसे युवा देश होगा पूरे वर्ल्ड में, सबसे युवा देश होगा। हम खुश होते हैं, तालियां मारते हैं, मैं भी ताली मारता, मैंने भी खुश हुई, लेकिन कोई भी एक सवाल नहीं पूछता जो मैं पूछता हूँ एज शक्तिमान, एज मुकेश खन्ना, कि कोई ये सवाल पूछता है कि वो युवा जब वहाँ पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, उसके कंधे कितने मजबूत होंगे, उसके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है। अगर कंधे मजबूत नहीं होंगे तो देश हमारा कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, लड़खड़ा जाएगा। कोई पूछता है, बिकॉज माफ़ करना, आज का यूथ क्या देख रहा है, अगर आप लोग भी समझते होंगे, आप लोग भी जानते हैं, आज यूथ के पास कुछ नहीं है। या तो वो सास भी कभी बहू बैठ के देखता है, आया के साथ बैठ कर देखता है, क्योंकि माँ किटी पार्टी में जा रही है, बाप कमाने जा रहा है, आया के साथ बैठ कर बच्ची सास भी कभी बहू देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। या फिर ऐसी ऐसी वाहियात फिल्में देखती हैं जिसमें गालियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, इतने छेद करूँगा कि पता नहीं लगेगा। इस तरह के डायलॉग सुन सुन के बच्चा अगर बड़ा होगा क्या बनेगा वो, यही युवा आगे जाके बनेगा। सो मैंने एक लेटर मोदी जी को भी लिखा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि फिल्म से बड़ा कोई मीडियम नहीं होता सिखाने का। यू ऑल्सो नो 1 फ्रेम इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 200 वर्ड्स। तो अगर एक शक्तिमान बच्चों को दूध पीने के लिए मजबूर कर सकता है, माँ मुझे कहती थी, सर आपके वजह से मेरा बच्चा दूध पीना शुरू किया, मारते थे दूध नहीं पीता, अभी 3 बार हंस के दूध पीता, कहता शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली। आई रियलाइज अ पोटेंशियल। तो एक अगर शक्तिमान करता है तो 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या क्या कर सकती हैं। हमारे युवा को आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है।